हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम के 3 टाइप हैं। हमने तीनों टाइप को थोड़ा थोड़ा देख लिया था, इंट्रोडक्शन उसके बारे में। हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को डिस्कस कर रहे थे बेटा। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एएनएस जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा था कि जो एएनएस है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज की क्लास में हम उसके आगे ही पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो फर्स्ट है यहाँ पर जिस हिसाब से आपकी नंबरिंग चल रही है बेटा, उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक है। हम एएनएस को डिस्कस कर रहे थे। एएनएस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। दिस पार्ट of nervous system heightens the activity of the body as per the need। ठीक है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी की एक्टिविटी को कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रनिंग डिमांड ऑफ the oxygen is increased which is fulfilled by the increased rate of breathing एंड हार्ट रेट। ठीक है, जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने लिखा है बेटा यहाँ पर कि जो एएनएस है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, हमने 3 तरह के नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। सीएनएस जिसके 2 कंपोनेंट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। इसके बाद देखा था हमने पीएनएस जो कि है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 कंपोनेंट से मिलकर बनाए। इनमें 2 कंपोनेंट्स क्या है, जो ब्रेन से आने वाली नर्व्स हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स अराइज होती हैं। तो ये दोनों नर्व्स से मिलकर बनाए हैं पीएनएस, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद में हमने देखा कि एक और तरह का नर्वस सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम एएनएस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये 2 तरह के कंपोनेंट से, या फिर बोल सकते हैं इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बेटा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ाता है। ठीक है, हमें जब भी जिस भी चीज की ज्यादा जरूरत होती है, सपोज हमें ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम रनिंग कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमें उस टाइम पे ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल्स को डिमांड है ऑक्सीजन की। वो डिमांड कैसे फुलफिल होगी? तो फुलफिल करने के लिए आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगी, आपका हार्ट जो है वो बहुत तेजी से काम करेगा, बहुत तेजी से ब्लड को पंप करेगा और पूरे सेल्स तक बॉडी की उसको सर्कुलेट करने का काम करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका जो हार्ट है वही ब्लड को पंप करके डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सेल्स तक लेके जाता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ाता है।
ठीक है। और जब बहुत ज्यादा हो जाती है एक्टिविटी, बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाती है, तब दूसरा एक सिस्टम प्रेजेंट है, दूसरा एक नर्वस सिस्टम है एएनएस का, जिसको बोलते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि सेकंड टाइप है एएनएस का। ठीक है। अब एएनएस क्या करता है? एएनएस बिल्कुल इसके अपोजिट वर्क करता है। ये दोनों मिलके हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कम कर देता है। ठीक है। तो हमने लिखा है जैसे कि एग्जांपल, रनिंग के टाइम पे हमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की। ठीक है। क्योंकि जो ग्लूकोज है वो जल्दी जल्दी आपकी सेल्स के अंदर जो है अंदर जाने लगता है। ठीक है। एब्जॉर्ब होने लगता है। ठीक है। जो है डिफ्यूज होने लगता है। इसलिए आपको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ब्रीथिंग रेट अगर ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा जाएगी, और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो पंप करने के लिए आपका हार्ट प्रेजेंट है, वो ब्लड को पंप करेगा और पूरी सेल्स तक, बॉडी की पूरे पार्ट्स तक, ब्रेन से लेके बेटा आपके पैरों तक, लेग्स तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद लिखते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लिखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। फर्स्ट हमने डिस्कस किया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेकंड लिखते हैं बेटा हम, सेकंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है जैसे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है। तो दिस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम स्लो डाउन the activity of the body organ। ठीक है। जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को ये स्लो डाउन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग स्लीप heart rate and the breathing rate slows down। ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको स्लो डाउन करता है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखा है हमने कि सोते टाइम बेटा हमारी हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है, हमारी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो बहुत कम हो जाती है। नॉर्मल कम, जितना हम नॉर्मली ब्रीथिंग करते हैं उससे भी थोड़ी और कम हो जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हमने दोनों इसके पार्ट देख लिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम सीएनएस का दो कंपोनेंट जो कि है ब्रेन। तो सबसे पहले हम ब्रेन वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए।
ठीक है बेटा, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को। ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, लिखते हैं बेटा पॉइंट कुछ। ह्यूमन ब्रेन इज highly complex structure which is mainly composed of nerve tissue। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, और इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत सारे नर्व्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्व्स टिश्यू आर हाईली फोल्डेड टू एकोमोडेट, ठीक है, नर्व्स टिश्यू जो कि इस ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं आर हाईली फोल्डेड टू अकोमोडेट लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस। ठीक है, जो ये बेटा नर्वस टिश्यू है जो कि इस ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और फोल्डेड होने की वजह से ये ब्रेन के इतने कम स्पेस में भी अपने आप को एकोमोडेट कर लेती है और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय 3-layered system और meninges। ठीक है, तो ह्यूमन यहाँ ब्रेन रह गया, सॉरी, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय 3-layered system और meninges। जो ब्रेन है हमारा वो 3 कवर से कवर्ड होता है बेटा, और उन्हीं कवरिंग को हम बोलते हैं मेनिंजेस। देखते हैं हम कौन कौन सी मेनिंजेस होती है। 3 तरह की कवरिंग होती है, एक सबसे बाहर वाली, एक मिडिल कवरिंग होती है, और सबसे इनर मोस्ट कवरिंग होती है। तो 3 कवरिंग से घिरा होता है हमारा ब्रेन, और इस ब्रेन को भी कवर करने का काम हमारा स्कल करता है। ठीक है, खोपड़ी करती है बेटा, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे ब्रेन को। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट लिखे हैं, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तीनों मेनिंजेस देख लेते हैं। मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, कौन कौन सी मेनिंजेस हैं? तो सबसे फर्स्ट लिखते हैं बेटा आउटर मोस्ट जो है मेनिंजेस, उसका नाम है बेटा ड्यूरा मैटर। सबसे जो आउटर मोस्ट मेनिंजेस है उसका नाम है ड्यूरा मैटर। सेकंड जो बेटा मिड या मिडिल मेनिंजेस है उसका नाम क्या है? एरेक्नॉइड।
क्या नाम बेटा? एरेक्नॉइड मैटर। और जो थर्ड जो इनरमोस्ट मेनिंजेस है उसका नाम है पायामीटर। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ब्रेन है वो 3 मेम्ब्रेन सिस्टम से घिरा हुआ है, कवर है, और इसी कवरिंग को, इसी मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, सबसे बाहर वाली मेनिंजेस का नाम है ड्यूरा मैटर, मिडिल जो मेनिंजेस है इसका नाम है एरेक्नॉइड मैटर, और जो इनर मोस्ट मेनिंजेस है इसका नाम है पायामीटर। तो हमारा जो ब्रेन है वो स्कल से तो कवर्ड होता ही है, ठीक है, लेकिन स्कल के अंदर भी ब्रेन को ये 3 मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, CSF या इसको बोलते हैं बेटा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, cerebrospinal fluid is present between these meninges। ठीक है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये इन तीनों मेनिंजेस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये काम क्या करता है बेटा? तो CSF या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड provides protection against मैकेनिकल शॉक या शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ये। ठीक है, तो हमने देखा कि ब्रेन जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये नर्व्स टिश्यू से घिरा हुआ है बेटा, इसके अंदर नर्व्स टिश्यू है बहुत सारे, और नर्व्स टिश्यू बहुत ज्यादा फोल्डेड है, और फोल्डेड होने की वजह से इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, अब सरफेस एरिया तो ज्यादा हो गया, लेकिन ये फोल्डेड क्यों है? क्योंकि ये ब्रेन के कम स्पेस में भी अपने आप को एकोमोडेट कर सके, इसी वजह से ये हाईली फोल्डेड नर्व्स टिश्यू है। इसके बाद देखा हमने बेटा कि ब्रेन जो है वो 3 मेम्ब्रेन सिस्टम से कवर है, और इन्हीं मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं बेटा? मेनिंजेस। यहाँ पर 3 कवरिंग जो हमें देखने को मिल रही है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है, जो सबसे आउटर मोस्ट मेनिंजेस है उसका नाम है ड्यूरा मैटर, मिडिल मोस्ट जो मेनिंजेस है, जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, उसका नाम है एरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे अंदर वाली कवरिंग है उसका नाम है पायामीटर। ठीक है, अब ये 3 तो कवरिंग हो गई, 3 मेनिंजेस हैं, इन मेनिंजेस के बीच में भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, और इस फ्लूइड को बोलते हैं हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ताकि हमारे ब्रेन को कोई इंजरी ना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से लिखना बेटा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट देखते हैं हम ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो लिखते हैं बेटा, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। ठीक है,
ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जिसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन, ठीक है, और फोर ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, तो कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। फोर ब्रेन के पार्ट क्या है, सेरेब्रम। सेकंड है मिड ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है बेटा इसको बोलते हैं हम हिंड ब्रेन। ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर क्या आते हैं, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लेंगेटा और एक और पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा पोन्स, PONS, पोन्स, ठीक है। वेट मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है, दिख रहा है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट को बोलते हैं मिड ब्रेन और थर्ड पार्ट जो है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्लियर। फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरेब्रम, फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है, सेरेब्रम, ठीक है। जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर आता है हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन के अंदर क्या आता है, हाइपोथैलेमस। और जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के अंदर आता है एक तो सेरिबेलम, दूसरा है बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, और थर्ड है पोन्स, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, आगे कुछ और पॉइंट लिखते हैं हम। फर्स्ट लिखते हैं बेटा हम फोर ब्रेन को, और फोर ब्रेन में लिखते हैं बेटा हम फर्स्ट जो कि है सेरेब्रम, ठीक है। तो सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये जो है सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है हमारे ब्रेन का, अराउंड 2/3 पार्ट जो है वो सेरेब्रम कवर करता है। इसके बाद में इट इज divided into 2 hemisphere, left hemisphere and the right hemisphere, ठीक है। तो ये जो सेरेब्रम है वो 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ठीक है।
इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, द सेरेब्रम कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मोटर एक्शंस। ठीक है, ये जो सेरेब्रम है ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, साथ ही साथ में सेंसरी फंक्शंस को भी ये जो है सेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है ये सेरेब्रम, जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है बेटा, एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, वो हेमिस्फीयर के भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, जैसे ये फ्रंटल लोब होता है बेटा, ठीक है, ये ऑसिपिटल लोब होता है, ये टेम्पोरल लोब होता है और सबसे ऊपर होता है पैराइटल लोब। तो अलग अलग लोब्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद में ये सेरेब्रम जितने बॉडी के वॉलंटरी एक्शन से, वॉलंटरी मोटर फंक्शन से, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे आपने पॉइंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, इसके बाकी के पॉइंट्स हम लिखेंगे, पहले आप इसको आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, तो हमने आज की क्लास में देखा कि एएनएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट क्या क्या हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनकी डिमांड को जो है इंक्रीज किया जाता है एएनएस के थ्रू, और कैसे उसको डिक्रीज किया जाता है। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने ब्रेन स्टार्ट किया है, जो कि सीएनएस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम ब्रेन के अभी तक हमने ब्रेन में कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स देखे हैं, मेनिंजेस को डिस्कस किया। 3 मेनिंजेस हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ स्कल भी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही साथ हमने देखा कि ब्रेन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है, और 4 ब्रेन का पार्ट है। 4 ब्रेन किससे मिलके बना है, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है ब्रेन का वो है सेरेब्रम। इसके बाद जो मिड पार्ट है, ठीक है, जो मिड पार्ट है उसको बोलते हैं, वो किससे मिलकर बना है बेटा, हाइपोथैलेमस से। और जो सबसे जो ब्रेन स्टेम से जुड़ा पार्ट है, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है, वो कौन कौन से, मेडुला ऑब्लंगेटा है, पोन्स है और सेरिबेलम है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं उनको अच्छे से कवर कीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।